जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक क्लास की थी जिसमें मैंने आपको आर एस अग्रवाल मैथ्स का सॉल्यूशन दिया था। आज उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और आज जो है मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कल शायद हमने पिछले वाले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज 20 से आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। 21 नंबर करें इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल। करें इन हाउ मेनी वेज can the letters of the word apple be arranged। देखो अरेंज करने की बात कह रहा है ना, बी अरेंज्ड। इसका मतलब अब परमुटेशन लगा देंगे। अगर अरेंज करना है तो परमुटेशन लगाएंगे, है ना। ऑप्शन भी लिख लीजिए भाई। इसका ऑप्शन है 720 पहला ऑप्शन, दूसरा है 120 और तीसरा है 60 और चौथा है 180। चलिए अब सुनिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। करा अरेंज करो ना, इसको अरेंज कर रहे हैं मतलब परमुटेशन लगाना है। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक, अच्छा 1 2 3 4 5 5 है ना, बोलेंगे फैक्टोरियल 5 पकड़ा से अरेंज कर दे फिर। बोले अच्छा तो सुन, ये भी तो है ना कि डबल पी है, डबल पी है ना, ये भी तो डबल पी है ना। जितना बार रिपीट होता है उतने से ही डिवाइड लगा दिया जाता है। आप बोलेंगे ऊपर वाला 120 आया, नीचे वाला 2 आया, आंसर आ गया 60। बोलेंगे सी इज करेक्ट। बात समझ आई ना। हाँ चल, जैसे हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि मिसिसिपी वर्ड में को कैसे अरेंज किया जा सकता है जबकि चारों एस एक साथ हो। फिर हमने कहा था चारों एस एक साथ है तो उससे डिवाइड नहीं लगेगा, बोलेंगे उसकी फोटो नहीं चेंज होगी। अगर हम आपसे कहते हैं कि ए आई आई है तो अब हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। और मान लीजिए इसमें बी एस डी ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 1 2 3 4। बोलेंगे फैक्टोरियल 4 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब इनटू इनको अरेंज कर सकते हैं कितने प्रकार से, फैक्टोरियल 3 प्रकार से, है ना। और डिवाइड बाई कितना लगेगा, फैक्टोरियल 2। क्यों, क्योंकि आई 2 बार आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर ये हो जाता कि आई यहाँ पर भी है तब आप कहते हैं ऐसा नहीं। अब आप बोलते हैं इसको तो एक मानेंगे ही मानेंगे, 1 2 3 4 बोलेंगे फैक्टोरियल 4 प्रकार से। लेकिन इनको अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फोटो ही नहीं बदलना है। फोटो नहीं बदलना तो अरेंज नहीं होंगे। अब डिवाइड भी 3 से नहीं होगा क्योंकि नहीं बदलना ही फोटो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। शब्द बनाने हैं। तुरंत आप समझ गए, मैंने आपको बताया था परमुटेशन के यूज, कॉम्बिनेशन के यूज। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, है ना, जरूरी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ए थ्राइस। कह रहा है ए को लेकर के 3 बार, मतलब 3 बार ए रहेगा। ठीक, फिर कह रहा है द लेटर्स बी ट्वाइस, है ना, बी को 2 बार यूज करना है। एंड द लेटर सी वंस, और सी को 1 बार यूज करना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि कितने हो गए। अब आपको ऑप्शन देते हैं हम। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है कितना 120, तीसरा ऑप्शन कितना दे रखा है 90 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 6। कह रहा ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब कह रहा है इनको अरेंज करना है। कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 2 5 1 6। आप बोलेंगे इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन 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 मान लीजिए अब अच्छा ये एक साथ है ना, अब फोटो बदल सकता है। आप बोलेंगे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड लगाओ, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड लगाओ। इधर बी 2 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड लगाओ, है ना। अच्छा अगर तो ये कितना हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 मतलब 720, है ना। और 720 बटे, अरे ऐसा मत करो यार, ये 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिख लो। और बटे ये देखो कितना है, 6 है फैक्टोरियल 3
और गुणे 2, ये 6 से 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120/2 मतलब 60। इसका भी आंसर 60 आ गया। 60 तो है ही नहीं, अच्छा ये है, इसका आंसर 60 आएगा। ठीक, अगर ये कह देता कि तीनों ए एक साथ रहेंगे तो अब आप बोलते अब कितने प्रकार से अरेंज कर सकते थे, तो इसको आप एक मानते और ये 2 3 4, तो आप बोलते फैक्टोरियल 4 प्रकार से। ठीक, और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 लगता, फैक्टोरियल 4 नहीं, क्योंकि इसका फोटो नहीं बदलेगा, फोटो बदलेगा इसका ही। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ए तीनों एक साथ, इधर बी रख दो, इधर बी रख दो, इधर सी रख दो, देखो ये फोटो बदल गया। आप बोलेंगे कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए तीनों एक साथ रहेंगे और सी ऐसे ही, लेकिन ये तो हमेशा एक साथ ही रहना है, इनका फोटो नहीं बदलना है। जब फोटो नहीं बदलना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक, अब इसमें फोटो बदलेगा ना तो डिवाइड लगाएंगे आप, है ना। चलिए फिलहाल अभी तो इतना ही, क्यों सवाल ये था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हो गया 23। ठीक, 23 में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम इलाहाबाद ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। अरे सुनो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद के शब्दों को लेकर कितने प्रकार से शब्द बनाया जा सकता है अक्षरों को लेकर के। बहुत है घटिया सा सवाल, आप क्या कहेंगे बताइए भाई। आप बोलेंगे इलाहाबाद, पहले शब्द गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 8 1 9, 10 नहीं है ना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 9 प्रकार से इनको अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 9 प्रकार से। आप जरा देखो रिपीट कितनी बार हो रहा है, कह रहा 2 बार एल रिपीट हो रहा है तो 2 बार एल से डिवाइड लगा दो। ठीक, और ए कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 और एक ये भी है 4, आप कहेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे। ये किसके लिए है, ये है ए के लिए, और ये किसके लिए डिवाइड लगाया हमने, एल के लिए। और कुछ रिपीट हो रहा है, एच बी डी नहीं रिपीट हो रहा है। आप बोलेंगे आंसर यही आ जाएगा, कितना आएगा, फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 4। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर 25 नंबर सवाल देखते हैं, 25 नहीं अभी 24। In how many ways 6 rings of different type can be had in 4 fingers? How many ways 6 rings of different type है ना, 6 rings of different type, कौन सा different type can be had in 4 fingers। अभी कह रहा है कि 6 अंगुलियां हैं, सॉरी 6 अंगूठी हैं और 4 अंगुलियों में पहनाना है। 6 अंगूठी हैं, 4 अंगुलियों में पहनाना है। ऑप्शन दे रखा है 6 की पावर 4, 4 की पावर 6। अब आप समझ गए होंगे कितना आएगा, 6p4, और कह रहा है इनमें से कुछ मत लिखो, नन ऑफ दीज। अब बताना है कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है। आप बोलेंगे 6 हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप, करा भिन्न भिन्न प्रकार की 6 अंगूठियां हैं। अभी 6 अंगूठियां भिन्न भिन्न प्रकार की तो होंगी ना, एक जैसी थोड़ी ना होगी, सारा आदमी एक जैसा रहेगा नहीं ना, और सारी अंगुली भी तो एक जैसी नहीं रहेगी। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, चल ले लिया 6 अंगूठियां। अब करा 4 उंगलियों में पहनाना है, बोलेंगे उंगली नीचे अंगूठी ऊपर, उंगली तो एकदम बढ़िया ट्रिक है कि उंगली नीचे अंगूठी ऊपर, ऐसा थोड़ी ना था ऐसा डालते हैं आप, नहीं कहेंगे उंगली नीचे कर अंगूठी पहना दे, तो आप बोलेंगे उंगली को नीचे रखो। उंगलियां कितनी, 4, अंगूठियां कितनी, 6। आंसर कितना आएगा, 4 की पावर 6। अब दूसरा तरीका भी सोच लीजिए आप, पहली अंगूठी को पहनाने के तरीके कितने, पहली अंगूठी को पहनाने के तरीके 4, क्योंकि 4 उंगलियां थी, नहीं खड़ी कर लो ऐसे, खड़ी कर लिया। पहले को इसमें पहना सकते हैं, इसमें पहना सकते हैं, इसमें पहना सकते हैं, इसमें पहना सकते हैं। बोलेंगे पहले को पहनाने के कितने तरीके, 4, और दूसरी को पहनाने के भी 4 ही तरीके, है ना भाई, किसी में पहनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे 4 4 4 ऐसे सब में। ठीक, तो ऐसे 6 बार हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 4 की पावर 6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
25 क्वेश्चन करें। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर व्हेन अ डिजिट में रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कह रहा है कि कितने अंक कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जब भी कोई संख्या कितनी भी बार रिपीट हो चुकी हो। तो आप बोलेंगे 0 से 9, 0 से 9 ले लो, मतलब 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट अब तक 9 तक। कह रहा है कितने नंबर, 4 डिजिट नंबर। अरे तो 4 डब्बे भर दो साहब, 4 डब्बे भर दीजिए। 4 डब्बे भरना मतलब 2 3 4। आप बोलेंगे इसको भरने के तरीके 10 होंगे ना, इसको भरने के तरीके भी 10, इसको भरने के तरीके 10, इसको भरने के तरीके 10। आप चाहते हो भरने के तरीके 9 लगा दो, और नहीं लगाना चाहते हो तो कहेंगे 0 वाला माइनस कर दो, 0 वाला माइनस 2 3 4। अब बोलेंगे 0 को हमने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। फिक्स कर दिया ना आपने 0, और 0 फिक्स करते ही एक नंबर तो चला गया। अब बोलेंगे इसको भरने के तरीके 9, इसको भरने के तरीके 9, इसको भरने के तरीके 9। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? चलिए। अरे 9 का है भाई, 9 का है, काहे 9 भरेंगे आप? अरे 0 भर गया इसका मतलब ये थोड़ा ना भरा नहीं जाएगा। वो कह रहा है एनी डिजिट कैन बी रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट हो सकती है। आप बोलेंगे अच्छा तो इसको 10, इसको भी 10, इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं, है ना, क्योंकि आगे 0 आ सकता है। तो आप बोलेंगे पूरे टोटल कितना हुआ? 10,000 हुआ। टोटल कितना हुआ? 10,000 माइनस ये टोटल कितना हुआ? 1,000। आप बोलेंगे आंसर कितना आएगा? 9,000। आप नहीं ऐसा करना चाहते थे तो दूसरा तरीका भी था। आप बोलते हैं इसको हम 10 से नहीं भरेंगे, इसको भरेंगे कितने? 9 प्रकार से। हमारी मर्जी नहीं, सवाल की इसको हम भरेंगे 9 प्रकार से। क्यों? क्योंकि 0 आगे नहीं आने देंगे, और जैसे ही 0 आगे नहीं आएंगे तो अपने पास बचेंगे 9। तो आप बोलेंगे इसको 9 तरीके से भर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 9,000। बात समझ आई ना? आप चाहे ऐसे कर लीजिए या 10 से ही कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 व्हेन अ डिजिट में रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। कह रहा 4 अंकों की संख्या बनानी है। सुनिएगा बाबू, कितने अंक का बनाना है? 4 अंक का। अब बोलेंगे पहले तो 4 डब्बा खींचो साहब। 4 डब्बा बना लिए, 2 3 4 5। अरे 4 अंकों का बनाना है, पगलाए हो। 2 3 4, 4 अंकों का बनाना है। नंबर्स कितने हैं? नंबर्स दे रखा है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑप्शन भी लिख लीजिए। आप ऑप्शन नहीं लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 4 की पावर 6, अभी अंगूठी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 6 की पावर 4। तीसरा ऑप्शन है 720। चौथा ऑप्शन दे रखा है 1440। बोले बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 अंकों की संख्या बनानी है इनको लेकर के, और कह रहा है एनी डिजिट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर्स ऑफ टाइम, मतलब कोई भी डिजिट कितनी भी बार रिपीट हो सकती है। तो आप क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर था आपका 26, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, अब आप बोलेंगे इसको कोई भी रिपीट, कई बार रिपीट हो सकता है ना कोई भी डिजिट। आप बोलेंगे इसको भरने के तरीके 6। अच्छा, जो इसमें भर दिया होगा वो आप कह रहे हैं इसमें भी भरा जा सकता है। आप बोलेंगे इसको भरने के तरीके भी 6। ऐसे ही इधर वाले आप समझदार हो यार। कितना आएगा? 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका मतलब 6 की पावर 4। आंसर कौन सा? बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अभी हम आपको एनडीए का जो प्रीवियस सेट था उसके भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा देंगे। ठीक, अभी तो ये चल रहा है आर एस अग्रवाल, इसके बाद एनडीए का प्रीवियस ईयर चलेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करिए इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, करें हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी अरेंज इन अ रो। अब कह रहा है साहब 8 आदमियों को खड़ा करना है। 8 स्टूडेंट है ना, अभी आदमी लेडीज भी हो सकते हैं। 8 आदमियों को खड़ा करना है। 8 आदमियों को खड़ा करने का बोलेगा आप तरीका फैक्टोरियल 8। क्यों? क्योंकि कैसा भी अरेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है सिर्फ अरेंज करना है 8 आदमी को। आप बोलेंगे फैक्टोरियल 8 तरीके से। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 8 बताने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी आप बता दिए। 29 नंबर देखो, 29 नंबर का है, 28 नंबर नहीं देखोगे अभी, 28 नंबर देखो। हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन अ सर्कल। 8 स्टूडेंट है साहब, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट सीटेड इन अ सर्कल।
ऑप्शन दे रखा है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7, 8 गुणे 2 गुणे 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7 और 8 अगला है, और अगला है 2 गुणे फैक्टोरियल 7। ठीक है, अब आपको बताना है, आप अगर हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखे हैं बाबू तो देख लीजिए, क्योंकि वहां हम आपको बताए हैं कि कैसे अरेंज किया जाता है ना, कब एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस होता है, कब डिफरेंस नहीं होता है, ये सारी बातें बताए हैं। ठीक है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, आपको आई बटन में वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा, अभी कह रहे हैं ना हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट सिटेड इन अ सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल बना लो, सर्कल में 8 आदमी बिठाना ना, बोलेंगे पहले तो चिपकाओ एक को, पहले तो एक को बैठा दो, फिर तो पता चलेगा ना कैसे बिठाना है। आप बोलेंगे पहले हमने एक को चिपका दिया, अब बचे कितने, बचे कितने 7, बोलेंगे 7 को अरेंज कर दे कैसे भी, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 7 तरीके से। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 तरीके से। आंसर ये आ गया है ना। अब फार्मूले पे अगर हम करना चाहें तो फार्मूला क्या होता है कि अगर n व्यक्तियों या n वस्तुओं को एक सर्कल में अरेंज करना है तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल तरीके होते हैं n-1 तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल n-1, इट मींस फैक्टोरियल 8 - 1 मतलब फैक्टोरियल 7। तो आंसर यही रहेगा। बात समझ आई ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक को बिठा दिए हम, अब एक को बिठा तो बचे हमारे पास कितने 7, अब 7 को अरेंज करना है ना, मतलब 7 को बैठाना है, 7 को बैठाने के तरीके आप कैसे भी बैठा सकते हैं, है ना, यहाँ बिठाओ या यहाँ से शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलेंगे फैक्टोरियल 7 तरीके से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। In how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated at circle? अच्छा, आप जरा सुनिएगा बाबू। In how many ways can a party of 4 men and 4 women, 4 men है, इक्वलिटी है, चलो भाई 4 women, ठीक है, 4 men and 4 women be seated at circle table so that no women are adjacent। करा कोई भी महिलाएं, 2 महिलाएं एक साथ ना हो, और इन्हें किस में बैठाना है, इन्हें बिठाना है किस में बाबू, इन्हें बिठाना है एक सर्कल में, एक सर्कल में। अब आपसे कह रहा है 2 महिलाएं एक साथ ना हो ना, बातें ज्यादा होती हैं, हाँ इसीलिए। चलिए अच्छा, 2 महिलाएं एक साथ ना हो तो आप बोलेंगे पहले तो 4 आदमी बिठाओ, पहले तो 4 आदमी बिठाओ, तब तो 2 महिलाओं को बिठाओगे, नहीं तो फिर एक साथ नहीं ना हो जाएंगे। आप बोलेंगे 4 आदमी को बिठाने के तरीके, पहले को फिक्स कर दो, पहले को फिक्स कर दिया, तो अब जब पहला फिक्स हो गया बचे कितने 3, तो बोलेंगे 1 2 3, है ना, तो पहले को फिक्स किया, 3 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो गए। अब कह रहा है जगह कितनी बची, जगह बची 1 2 3 4, ऐसे क्रॉस का लगा लो चिन्ह। ठीक, अब कितनी जगह बची 4। अब कह रहा है पहले 4 में से कितनी महिलाओं को बिठाना है, एक बार 4 को ही बिठाना है, इसमें क्या है, 4 जगह है और 4 ही महिलाओं को बिठाना है, तो आप कहेंगे पहले तो 4 में से 4 जगहों को चुन लो कहाँ कहाँ बिठाना है, और उसके बाद उन महिलाओं को अरेंज कर दीजिए। बात समझ आई ना। तो आप बोलेंगे इसका ये कितना हुआ 6 हो गया, 4 से 4 1 होता है, और ये कितना हुआ फैक्टोरियल 4 24 होता है, तो 6 चौके 24 के 4 से लगा 2 और 6 12 12 2 14, 144 तरीके आ जाएंगे। कितने तरीके होंगे 144। ऑप्शन दे रखा था आपको, ऑप्शन था 24 गुणे 24, अभी ऑप्शन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, दूसरा 144 ही था, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हम सोच रहे हैं, नहीं तो तीसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, और तीसरा हम बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, करें इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड, करें 5 आदमियों की कमेटी को बनाना है, सिलेक्ट करना है। अब जरा सुनिएगा, यहाँ अरेंज करने वाली बात नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, सिलेक्ट करना है। ठीक, तो 5 आदमियों को कमेटी बनाना है, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 लेडीज, कह रहा है कि 6 तो आदमी है ना, एंड 5 लेडीज है, 5 क्या महिलाएं हैं, है ना, लेडीज कह रहे है ना। और आगे भी सुनिए, इन हाउ मेनी वेज कैन बी, सॉरी कहाँ गया, 30 नंबर है, हाँ ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 लेडीज, करा इनमें से 3 आदमी लेना है, कितने लेने हैं 3 आदमी, और 2 महिलाएं लेनी है।
कह रहा है अरेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ चुनना है ना। वो कह रहा है कि कितने प्रकार से कमेटी बनाई जा सकती है। अब थोड़ी ना बिठाना है कमेटी बिठा के, है कि आदमी और लेडीज साथ में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, अपने से क्या मतलब है, अपने को बस इतना मतलब है ना। कह रहा है कि 6 में से 3 ले लो, 5 में से 2 ले लो और इनको बता दो कितने प्रकार से कमेटी बनेगी। आप बोलेंगे 6 में से 3 ले लो, 6 में से 3 ले लो और 5 में से 2 ले लो। देखो 5 की कमेटी बन गई ना, 6 में से 3 आदमी 2 महिलाएं लिए, ठीक। तो आप बोलेंगे कि 6C3 का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 और बटे 3 गुणे 2 इंटू 5C2 का मतलब 5 गुणे 4 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 आया, इधर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 20 और इधर 10, कितना आ जाएगा 200। आंसर कितना आ जाएगा 200। बात समझ आई भाई? चलिए, नहीं भी समझ आई तो दोबारा सोचिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आउट ऑफ 5 मेन एंड 2 वुमेन, 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। कह रहा है आउट ऑफ 5 मेन एंड 2 वुमेन अ कमेटी ऑफ 3 बी फॉर्म्ड। कह रहा है 3 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने लोगों की? 3 लोगों की कमेटी बनानी है। In how many ways can it be formed? At least one woman included each committee. कर कम से कम एक महिला तो आएगी ही आएगी, कम से कम at least one woman. At least one woman. कह रहा कम से कम एक महिला आएगी। और कमेटी कितने लोगों की बनानी? कह रहा 3 लोगों की कमेटी बनाइए। 5 पुरुषों और 2 महिलाओं को लेकर के 3 लोगों की कमेटी बनाओ और महिला एक जरूर लाओ, महिला बिना लाए काम नहीं चलेगा, है ना। चलिए, तो महिला एक जरूर लाइए। देखिए, तो अब कहाँ गया सवाल? ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है 25 है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 50, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 21, चौथा ऑप्शन दे रखा है 32। ठीक है, चलिए, आप कहेंगे कि एटलीस्ट वन वुमेन, एक वुमेन होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे 5 में से कोई 2 ले लो, 5 में से 2 ले लो और इन 2 में से 1 ले लो। देखो 3 की कमेटी बन गई, 3 की कमेटी बन गई। आप कह रहे हैं एक महिला, कम से कम एक महिला हो सकती है, मतलब अधिकतम 2 महिलाएं हो सकती हैं, अधिकतम दोनों महिलाएं हो सकती हैं। तो आप बोलेंगे या 5 में से 1 आदमी ले लो और 2 महिलाएं ले लो, तो आप बोलेंगे तरीके इतने हो जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? फिर से सुनिए, कह रहा है कि 5 महिलाओं और 5 पुरुषों और 3 महिलाओं को लेकर के 3 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है और उसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। कम से कम का मतलब होता है अधिकतम हो सकती है जितनी भी हैं, है ना। अब कह देता है अधिकतम एक महिला, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकती, एक से कम। अब एक से कम तो मतलब 0 ही है ना, ठीक। तो अधिक कम से कम एक महिला हो सकती है, इसका मतलब अधिकतम और भी हो सकती है, जितनी है वो सारी हो सकती है। तो आप बोलेंगे 5 में से कोई 2 आदमी और 1 महिला ले लो, तो बन जाएगी टीम, है ना। या आप कहेंगे कि अगर दोनों महिलाएं हो गई तो 5 में से 1 आदमी ले लो और 2 में से 2 महिलाएं ले लो, तो आप बोलेंगे टीम बन जाएगी, है ना। इतने ही तरीके होंगे। 5C2 का मतलब 5 गुणे 4 बटे 2 और 2C1 का मतलब 2 प्लस का 5C1 मतलब 5, 2C2 का मतलब 1। अभी कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, ये 5 को 20 प्लस का 5 कितना आ गया 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, इसलिए लिख नहीं रहे। ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है अर्जुन मैथ्स 1, चैनल के नाम से ही है अर्जुन मैथ्स 1, एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए है, ठीक। तो आप देख सकते हैं वहाँ, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा हुआ भाई? अभी हुआ 31। अब हम आते हैं 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा अब अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। कह रहा 5 लोगों की कमेटी को बनाना है। कितने लोगों की? 5 लोगों की कमेटी को बनाना है। आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, फिर से 6 पुरुष हैं जेंट्स एंड 4 लेडीज, 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी दिस डन व्हेन ईच कमेटी में हैव मोस्ट 2 लेडीज, में हैव एट मोस्ट 2 लेडीज। कह रहा है कि पहली बात तो 5 लोगों की कमेटी को बनाना है और कह रहा है एट मोस्ट 2 लेडीज, एट मोस्ट 2 लेडीज।
करा अधिकतम 2 महिलाएं हो सकती हैं, एट मोस्ट 2 लेडीज हो सकती हैं। ठीक है, कह रहा है अधिकतम 2 महिलाएं हो सकती हैं। अब इसने अधिकतम कह दिया, हमने पिछले वाले में क्या था, कहा था कि न्यूनतम 1 महिला, मतलब 1 से ज्यादा हो सकती है। अब कह रहा है अधिकतम 2 महिलाएं, 2 से कम हो सकती है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। और पुरुष और महिला को लेकर टीम भी बनाना है, ऐसा नहीं आप पुरुषों से ही टीम बना देंगे, है ना। सोचिए, तो आप क्या कहेंगे, 5 लोगों को बनाना है, बोलेगा 6 में से 3 ले लो, 6 में से 3 आदमी ले लो और 4 में से 2 महिलाएं ले लो। कह रहा है 2 महिला तो होनी चाहिए अधिकतम। या अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं, आप कहेंगे 6 में से 4 आदमी को ले लो और 1 महिला को ले लो 4 में से, तो भी 5 की टीम बन गई। देखो 5 की टीम बन रही है ना। आप कहेंगे इतने तरीके होंगे, कैसे, कह रहा तो बस सुनिए ना बाबू, कह रहा है कि 2 महिलाएं अधिकतम 2 महिलाएं होंगी और 2 से कम भी हो सकती हैं, है ना। तो 2 से कम भी तो ले लिए हम, तो आंसर कितना आएगा इसका, 6 गुणे इसका 6C3 का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 और नीचे 3 गुणे 2, ठीक है, इंटू 4C2 का मतलब 4 गुणे 3 बटे 2 प्लस 6C4 का मतलब 6 गुणे 5 बटे 2, 4C1 का मतलब 4। ठीक, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, कैलकुलेट करिए, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, 40 अच्छा 6 दूनी 12 और 120। देखो यही तो आएगा, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 4 3 12 120 और प्लस का इसको कैलकुलेट करेंगे 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, तो आएगा 180। 180 तरीके से बनाई जा सकती है कमेटी। कितने तरीके से, 180। देखो अभी केवल बात सिलेक्शन की हो रही है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, अभी बात काहे की हो रही है, केवल सिलेक्शन की। अगर कहता कि अरेंज कितने प्रकार से किया जा सकता है, तब हम क्या करते हैं, तब कहते हैं कि इसको 5 फैक्टोरियल 5 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि 5 लोगों का टीम बनाना है ना, तो फैक्टोरियल 5 अरेंज करने के लिए तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। आप बोलते हैं फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 करें, एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन है, नंबर है। एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेंट 12 क्वेश्चन, कह रहा है कि एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 12 क्वेश्चन है। ठीक, 12 क्वेश्चंस, क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, कह रहा है इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं, एक वाला पार्ट ए है, एक वाले पार्ट का नाम है बी। ठीक, ए एंड बी पार्ट्स कंटेन 7 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन। कह रहा पार्ट ए में 7 क्वेश्चन और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है। जैसे एनडीए में होता है ना, एक मैथमेटिक्स का होता है, एक जीएटी का होता है, कह रहा मैथमेटिक्स 120, जीएटी 140, ठीक वैसे इसमें भी है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 12, है ना। इसमें से 7 ए के हैं और बी के 5 है। भाई बी थोड़ी ना हो जाएगा क्वेश्चन, अभी पगला है। बी के कितने, 5। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एक क्वेश्चन। कह रहा है अगर कोई भी कैंडिडेट होगा उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आवश्यक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब इनमें से 7 ले सकता है, इनमें से 1 ले सकता है। अभी आगे की कंडीशन सुनेंगे हम। ठीक, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। कह रहा कम से कम 3, यहां से भी 3 लेना है, यहां से भी 3 लेना है, कम से कम। आप ज्यादा ले सकते हैं, मान लीजिए यहां से आपने 5 ले लिया, यहां से 3 ही लिए, तो 8 ले लेना। कह रहे कम से कम दोनों पार्ट्स में 3-3 तो करने ही करने हैं और 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, इन हाउ मेनी वेज द क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड। कह रहा कितने प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है। अब देखो सिलेक्शन की बात हो रही है ना, कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन नहीं लगेगा। ऑप्शन दे रखा है 420, पहला ही ऑप्शन कितना खतरनाक, 420, दूसरा है 360, तीसरा है 720 और चौथा कौन सा है, चौथा है 180। ठीक है, देखिए आप क्या बोलेंगे कि भाई 3-3 तो लेने कंपलसरी है। कह रहा है एट मोड 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है और 3-3 क्वेश्चन दोनों पार्ट से करने एकदम है ना, सेट है।
कि भाई तीन दोनों पर अगर नहीं किए तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसे एनडीए में होता है ना कि पहले मैथ का कॉपी चेक होगा, अगर मैथ में पास हो तो आगे चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे इसमें भी है, कह रहा कि अगर इनमें से अगर तुमने 3 नहीं किए तो तुम फेल, फिर चाहे तुम 12 ही कर दो, कोई फर्क नहीं। 12 कैसे कर दो भाई, 3 नहीं किए तो 9 कर दो, है ना, तो 9 तो फेल होंगे आप, है ना। तो आप क्या कहेंगे, 7 में से तू 3 ले ले। 7 में से पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। कह रहा 7 ए वाले पार्ट से हमने 3 कर लिए। अब कह रहा क्वेश्चन करने कितने, 8। कहेंगे बी वाले से 5 कर दिए हमने, बी वाले से 5 कर दिए, क्योंकि 3 तो ले लिया ना, देखो 5 ले रहे हैं। कह रहा 3 2 और बढ़ा दिए, बी में से 5 कर दिए। या ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, सभी थोड़ा मैथ में मजबूत हो सकते हैं, कुछ जीएटी में मजबूत होंगे। तो आप बोलेंगे कि साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि 7 में से 4 ले लिए हमने, 7 में से 4 ले लिए और इन 5 में से भी 4 ले लिए, तो 8 की क्वेश्चन तो अभी भी हमने 8 कर दी। या आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, कहेंगे 7 में से ले लो आप 5, ठीक, 7 में से 5 ले लीजिए और कहेंगे 5 में से 3 ले लो, इन 5 में से 3, क्योंकि 3 तो कंपलसरी करना था, 5 में से 3 ले लो। आप कहेंगे या ऐसा भी तो हो सकता है, आप जरा सोचेगा, आप कहेंगे 7 में से 6 ले लो, 7 में से 6 ले लो और 5 में से ले लो 2, तो आप कहेंगे नहीं करत, 5 में से 3 लेना कंपलसरी है, आप 5 में से 2 नहीं लेंगे, 2 ले तो आप फेल हो जाएंगे, बोलेंगे इसको नहीं, छोड़ो। नहीं बात समझ आई ना, तो सुनिए आगे चलिए। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो, 7 से 3 का मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 कट गया। 5 से 5 का वैल्यू कितना आया, 1 आया, प्लस 7 से 4 मतलब 7 से 2, 7 से 2 का मतलब 7 इंटू 6/2, 2 3 6 7 3 21 आ जाएगा। 5 से 4 का मतलब हुआ 5। हम आपको समझा रहे हैं बाबू, देखिए ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, वहां हमने आपको बताया कि एनसीआर कैसे सॉल्व किया जा सकता है डायरेक्ट, है ना। पास्कल रूल भी हमने बताया, इसी के जस्ट पहले वाला वीडियो, है ना। चलिए अब 7 से 5 का मतलब फिर से 7 से 2 हो गया। अच्छा ये 7 से 3, 7 से 4 7 से 3 होगा भाई, गलत हो रहा है। 7 से 4 मतलब 7 से 3, 7 गुणे 6 गुणे 5 और बटे 2, 3 गुणे 2, ठीक, और इंटू 5 से 4 का मतलब 5, 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, प्लस 7 से 5 का मतलब हुआ 7 से 2, 7 से 2 का मतलब 7 6/2, है ना, इंटू 5 से 3 का मतलब हुआ 5 से 2, 5 से 2 का मतलब 5 4 और बाई 2, काटो 2 2 4 कट गया। अब इधर देखिए 7 पन्ना 35 आया, कितना आया 35 आया, ठीक है, प्लस इधर 7 पन्ना 35 और अच्छा कैलकुलेट करो, 7 पन्ना 35 और 35 गुणे 5 कितना हुआ 35 गुणे 5 और प्लस इधर कितना हुआ 6 पंचे 30, है ना, 6 पंचे 30 और 3 सते 21, तो 210 ये हो गया। क्वेश्चन तो बड़ा गजब आ रहा है, ठीक। इससे आपको 35 काउंट मिल जाएगा, है ना, कितना बचेगा अंदर 5 प्लस 1 6 बचा। आप कहेंगे 35 गुणे 6 ये कितना है 35 गुणे 6 और प्लस का 210 कैलकुलेट करो, 5 6 का 30 की जो आंसर लगा 3 और 5 3 15 15 3 18 180 और 210, ये 0 हुआ, 8 1 9 हुआ, 2 1 3 390, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 390 कोई ऑप्शन नहीं है। जरा गौर करो गलती कहाँ हो गई बाबू, गलती कहीं कर दी है आप। गलती तो नहीं की है, कैलकुलेशन में गलती हो गई का, फिर से कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे देखिए भाई कैलकुलेशन में गलती हो गई का। 7 C3 का मतलब क्या हुआ, बोलेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 इंटू 5 से 5 का मतलब 8 ही है ना, हाँ 5 से 5 का मतलब 5 गुणे 5 तो 1 आ जाएगा ये, प्लस 7 से 4 का मतलब 7 से 3, 7 से 3 मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2, है ना, इंटू 5 से 4 का मतलब 5 से 1 मीन्स 5 आ जाएगा, प्लस 7 से 5 का मतलब 7 से 2, 7 से 2 का मतलब 7 इंटू 6/2 इंटू 5 3 से 3, 5 से 3 का मतलब 5 से 2, 5 से 2 का मतलब 5 4/2, ये 2 से 2 कट के 7 कट जाएगा, इधर कट जाएगा 6, इधर भी कट जाएगा 6, ठीक। अब जरा देखिए 7 पन्ना 35, इधर कितना आएगा 35, फिर इधर भी कितना हुआ 7 पन्ना 35, 35 गुणे 25, 35 गुणते 25 35 गुणते 5, 25 क्यों भाई 35 गुणते 5, 7 पन्ना 35, 35 गुणे 5, प्लस इधर देखिए 6 पंचे 30 और 7 3 21, 210 कितना आया 210, अभी भी तो वही आ रहा है, अभी भी तो वही आ रहा है साहब,
है ना। आप बोलेंगे 35 कॉमन लीजिए, तो अंदर 1 + 5 बचेगा, मतलब 6 आ गया, और प्लस का 210 आया, तो 210 ये वाला, और 6 पंचे 30 की जो आंसर लेगा 3, है ना, और 6 पंचे 30 की जो आंसर लेगा 3, और 6 का 18, 18 3 21, 210, कैसे 210 भाई, 6 पंचे 30 की जो आंसर लेगा 3, और 6 3 18, 18 3 21, इधर कर दो 1 1 2 2 2 4, अब बोलेंगे 420, आंसर कौन सा 420, खतरनाक है ना, इसलिए दोबारा आया, ठीक है 420। कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा था भाई। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया था, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, करा इन हाउ मेनी वेज 21 बुक्स ऑन इंग्लिश, करा 21 बुक्स ऑन इंग्लिश, है ना, 21 किताबें जो अंग्रेजी की हैं, एंड 19 बुक्स ऑन हिंदी, एंड 19 बुक्स ऑन हिंदी, कह रहा हिंदी की 19 किताबें हैं, ठीक, बी प्लेस्ड इन अ रो, आगे इसका पूरा भाषा लिख लेते हैं, बी प्लेस्ड इन अ रो, है ना, बी प्लेस्ड इन अ रो ऑन अ सेल्फ, ऑन अ सेल्फ, ठीक, ऑन अ सेल्फ, ये गलत लिखा हुआ सेल्फ, SHELF, सेल्फ मतलब अलमारी वाला है ना, सेल्फ, सो दैट 2 बुक्स ऑन हिंदी नॉट मेड टुगेदर, 2 बुक्स ऑन हिंदी, 2 बुक्स ऑन हिंदी नॉट may not be together, may not be together, ठीक, ऑप्शन दे रखा है 770 पहला ऑप्शन, दूसरा है 385, तीसरा है 1540, और चौथा है 399, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप। करा 21 इंग्लिश की किताबें हैं, 19 है हिंदी की किताबें, करा इनको कितने प्रकार से ऐसे ना 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 बी प्लेस्ड इन अ रो ऑन अ सेल्फ, करा है एक अलमारी के सेल्फ में रखना है, और कह रहा है आगे देखिए, सो दैट ताकि 2 बुक्स ऑन हिंदी, हिंदी की 2 किताबें, है ना, मे नॉट बी टुगेदर, कभी एक साथ ना आए। अब आपको क्या करना है, अरेंज नहीं करना है, अरेंज नहीं करना है, उसे कह कितने प्रकार से आप रख सकते हैं हिंदी वाली किताबों को, है ना, तो आपको अरेंज नहीं करना है, आपको जगह सेलेक्ट करनी है ना, आपको क्या करना है, जगह सेलेक्ट करके हिंदी की किताबों को रख देना है बस। उसने ये थोड़ी कहा कितने प्रकार से अरेंज कर सकता है इंग्लिश की और हिंदी की किताबों को, ताकि हिंदी की किताबें कभी एक साथ नहीं, ऐसा तो नहीं कहा ना उसने कहा अंग्रेजी की 21 है, मान लिया हमने अंग्रेजी की 21 है, वो कह रहा 20-19 हिंदी की भी हैं, लेकिन उन अंग्रेजी की 21 को कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने कहा कि बताइए 19 जो हिंदी की हैं वो कैसे रखी जाएंगी कि कभी एक साथ नहीं आएंगी। तो आप बोलेंगे पहले तो अंग्रेजी वाली रख दो, पहले क्या करेंगे अंग्रेजी वाली, तो आप अंग्रेजी वाली रखेंगे। अच्छा मान लीजिए 4 किताबें होती, तो 4 किताबें रखते तो 1 2 3 4, जगह कितनी बची 1 2 3 4 5, मतलब एक ज्यादा जगह बच रही थी, एक ज्यादा जगह बच रही थी। अगर इन जगहों पे हम रखते चीजों को तो क्या वो अलग अलग नहीं होती, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होती। तो अगर 21 किताबें अंग्रेजी की हैं तो हमने उनको रख दिया ऐसे, फिर बीच बीच में हिंदी के रख देंगे, बोलेंगे 21 अगर किताबें रखी गई तो 20 जगह बनी, कितनी बनी 20, अगर आप 20 नहीं बनी 22, कितनी जगह बनी 22, तो आप कहेंगे 22 में से, और कितनी किताबें रखनी 19, 22 में से 19, बात समझ आई ना। आप बोलेंगे 19 का मतलब हुआ 22C3, 22C3, क्योंकि 22 - 19 3 आएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 22 × 21 × 20 बटे 3 × 2, 3 से तो कटेगा ही, 3 7 21, 2 से ये कट जाएगा, है ना, 2 दाम 20, तो इसका गुणा करें 7 दूनी 14 के 4 से लगा 1, और 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 किस में आ रहा है 154 इसी में आ रहा है, और ये वाला 0 भी तो लगेगा। 1540 तरीके हो सकते हैं कि जब दोनों उसकी किताबें हिंदी की किताबें कभी एक साथ नहीं आएंगी। ठीक, चलिए अगर यही बात कह देता अरेंज करना है, ये कह रहा प्लेस्ड करना है, रखना है इनको, अरेंज नहीं करना है। अगर अरेंज करने की बात कहता तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 21 से तो हम इसको अरेंज करेंगे पहले,
फैक्टोरियल 21 से, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे, फिर बोलेंगे कि 22 में से, अब 22 स्थान बचे ना, तो 22 स्थान में से 19 स्थान चुनो पहले। अब 19 स्थानों में 19 तरीके से उनको अरेंज कर दो, तो तरीका आता है ये। अगर ये कह दिया होता कि अरेंज करना है, लेकिन उसने कहा नहीं, अरेंज नहीं करना है आपको, आपको बस इतना बताना है कि हिंदी वाली किताबें एक साथ नहीं आए। तो आप बोलेंगे 22 में से कोई भी 19 स्थान ले लीजिए, उनमें से रख दीजिए, है ना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35। करा आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना है? 7। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स, एंड 4 वॉवेल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट, करेक्ट, कितने शब्द होंगे? 3 कॉन्सोनेंट होंगे। कितने कॉन्सोनेंट? 3 कॉन्सोनेंट, है ना, 3 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने लेने हैं? 3। एंड 2 वॉवेल्स, और वॉवेल्स कितने लेने साहब? कह रहा 2 वॉवेल्स। कैन बी फॉर्म्ड, कह रहा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? आप जरा सोचेगा। ऑप्शन कौन सा देख रहे हैं? ऑप्शन भी देख लीजिए भाई। ऑप्शन है 1050, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 330। तीसरा ऑप्शन है 25,200, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 63,000। 63,000 नहीं, 6300 है। ठीक, चलिए आप जरा सोचिए। अब आपसे क्या करें? कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट है 7, वॉवेल है 4, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं और 4 वॉवेल लेने हैं, है ना। और कह रहा है वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड, कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कह रहा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? आप बोलेंगे 7 में से 3 कॉन्सोनेंट ले लो और फिर 4 में से 2 वॉवेल ले लो, तो ये तो लेने के तरीके हो गए। बोला इसको अरेंज भी करना है, कह रहा क्या क्या कि शब्द बनाने हैं, और शब्द बनाने के लिए वॉवेल कॉन्सोनेंट इधर उधर हो सकता है ना। तो अब ऐसे थोड़ी ना कि 7 कॉन्सोनेंट लिए तो एक साथ ही रख देंगे 3, और 2 वॉवेल लिए तो एक साथ रख देंगे, थोड़ी ना शब्द बन जाएंगे पूरे। आप बोलेंगे 7 में से 3 कॉन्सोनेंट 4, और 4 में से 2 वॉवेल लो, और वॉवेल लेने के बाद उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 7 में से तो 3 हमने ले लिए कॉन्सोनेंट, और 4 में से 2 वॉवेल ले लिए, टोटल कितने हुए? 5। आप बोलेंगे इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 हो सकते हैं। बात समझ में आई? 7C3 का मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5, और इधर 3 गुणे 2 इंटू 4C2 का मतलब 4 गुणे 3/2, और इंटू फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। कैलकुलेट करो भाई इसको। ये 3 दूनी 6 कट गया, फिर 2 दूनी 4, है ना। अब इसका 5 दूनी 10, 10 तेई 30, और 3 सते 21, 210 गुणे 120, तो डबल जीरो लग जाएगा पहली बात तो। अब 12 के 12 के 2 से लगा 1। अब किसी में आ रहा है लास्ट में 2? हाँ, इसी में आ रहा है सिर्फ डबल जीरो और 2, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम आपको पूरा करके बताते हैं। ऐसा आप एग्जाम में कर सकते हैं कि आधा ऑप्शन देखें, आपको लगे हाँ ठीक है बस ये सही, क्लिक कर दिया, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं होती। तो आपने बोला 12 0 0, और 12 के 12 के 2 से लगा 1, और 12 24 24 1 25, आंसर कितना आएगा? 25,200। ठीक, अगर आप ऐसे कर दिए होते हैं, बोलते कि 7C3 ले लीजिए साहब और 4C2 ले लो, तब थोड़ी ना आंसर आएगा। बोले आंसर लाने के लिए ऐसा, बोले ना, आंसर लाने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स को लेना है, 4 वॉवेल्स में 2 को लेना है, 7 में से 3 को लेना है। तो आप बोलेंगे 7 में से 3 को तो ले लिए, 4 में से 2 भी ले लिए। अब कह रहे हैं कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ना, तो आप थोड़ी ना कहेंगे कि जो कॉन्सोनेंट लिए थे आप एक ही साथ रखेंगे। इधर फोटो बदलेगा ना, फोटो बदलेगा तो फिर फैक्टोरियल 5 लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये भी तो इधर उधर हो सकते हैं। अभी चुनना नहीं था, अभी क्या करना था? अरेंज करना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। हमने आपको बताया था, है ना। कह रहा है n साइड्स हैं, n साइड्स हैं। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे ना बाबू, तो देख लीजिए 1/2 n-1, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि कैसे पॉलीगॉन्स की साइड निकाले जाते हैं। 1/2 n-2, है ना। और सी ऑप्शन दे रखा है आपको 1/2 n+1, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 1/2 n-3।
अगर n भुजाएं हैं बहुपद में कितनी, ठीक है, अगर n भुजाएं हैं बहुभुज में तो आप कहेंगे जो विकर्णों की संख्या होगी वो nc2 माइनस का n होगी, nc2 माइनस n होगी। कौन सा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब कोई भी नहीं सही नहीं हो। इसको कैलकुलेट तो करिए, आप कैलकुलेट करो। अच्छा nc2 का मतलब n को 2 बार और 2 को भी 2 बार, ऐसे ही आप 7c3 में करते हैं। हाँ वही है, n माइनस 1 बटे 2 गुणे 1 माइनस का n, पूरे से कॉमन क्या आ गया n, आप बोलेंगे n माइनस 1/2 माइनस 1 बचा ना, कैलकुलेट करो तो आ जाएगा n माइनस 3/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ आई ना, कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ डेकागॉन, कह रहा है कि डेकागॉन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। डेकागॉन जब भी बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि n 10 दे रखा है ना, 10 भुजाओं वाला बहुभुज है ना, 10 भुजाओं वाला बहुभुज। पॉलीगॉन बोल दे तो आप बोलेंगे पॉली मतलब होता है बहुत, तो बहुत भुजाओं वाला बहुभुज, ठीक है। डेकागॉन बोले तो 10 भुजाओं, केमिस्ट्री में आप पढ़े थे है ना। हाँ हेक्सा बोल दे तो बोलेंगे आप 6 भुजाएं हैं, ठीक है। चलिए इसको जान लीजिए, डेकागॉन मतलब 10 भुजाएं। कह रहा 10 भुजाएं, बताइए कितने विकर्ण बनेंगे। आप बोलेंगे कि अगर n भुजाएं होती तो nc2 माइनस का n विकर्ण बनते, तो आप कहेंगे अगर 10 भुजाएं तो 10c2 माइनस का 10 बनेंगे। 10c2 का मतलब 10 गुणे 9 बटे 2 माइनस का 10, आप बोलेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 45, और 45 माइनस 10 मतलब 35 विकर्ण बनेंगे। कितने विकर्ण बनेंगे? 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना, मैंने आपको ऑप्शन दिया नहीं फिर भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉलीगॉन हैज 54 डायगोनल्स। कह रहा अब डायगोनल्स की संख्या दे दी है, डायगोनल्स की संख्या कितनी है? 54 है ना। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स कह रहे हैं ना, पॉलीगॉन्स आप बोलेंगे नंबर ऑफ साइड्स तो n होंगे, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? n होंगे। पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स में कितनी भुजाएं होती? n। अब इस कह रहा है ये जो पॉलीगॉन है, ये जो बहुभुज है, बहुभुज में 54 विकर्ण है। एक्चुअल में बहुभुज में विकर्ण कितने होते हैं? आप बोलेंगे nc2 माइनस का n, और ये है कितने? आप बोलेंगे 54 है ना साहब। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के लिए n माइनस 3/2, अभी पहले वाले इसके पहले क्वेश्चन में किया था, बोले यही आएगा आंसर है ना। इधर कितना आया? 54। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेट करके कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पता चल जाएगा भुजाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। करा देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, करा एक समतल है ऐसा बोर्ड जैसा है ना। करा इसमें 10 बिंदु है। कितने बिंदु हैं? 10 बिंदु हैं। आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। करा अच्छा 10, 1 2 4 कोलिनियर, 1 2 3 4, बाकी तो ऐसे ही हैं। कितने में 9 हुए, एक और ले लो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करा 10 बिंदु हैं जिनमें से 4 क्या हैं? एक रेखा में है ना। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स द नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन फ्रॉम द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। कह दो बिंदुओं को लेकर के कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? आप बोलेंगे अगर इनमें से कोई दो ली तो रेखा बन जाएगी, इनमें से कोई दो ली तब भी रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर आपने इनमें से दो ले लिया तो रेखा तो बनेगी साहब। इनमें से अगर ये दो ले लिया तब भी वही रेखा बनेगी जो इनको लेने से बनेगी। आप कहेंगे इन चारों बिंदुओं से जो रेखा बन रही है उसको हटा दो, उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, आप हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जा सकते हैं। तो देखिए टोटल कितने हैं? 10 बिंदु है ना, तो आप बोलेंगे 10 में से अगर हम कोई भी दो लेंगे तो रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर हम इनमें से चारों में से किसी दो को लेंगे तो एक ही रेखा बनेगी। तो बोलेंगे आप इन 4 को हटा दो और प्लस का जो रेखा बनी उसको जोड़ दो। बात समझ आई? अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा कम है। अब 10c2 का मतलब 10 गुणते 5, ना 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 बाबू, 10 गुणते 9 बटे 2 माइनस 4c2 का मतलब 4 गुणे 3 बटे 2 प्लस का 1। कैलकुलेट करो, ये कितना आया? 45। ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 6, तो आएगा 9 अपना 45 माइनस 6 प्लस 1, 45 और 1 कितना हुआ? 46। 46 में 6 गया, कितना बचेगा? 46 में से 6 गया 40। 40 रेखाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी? 40 रेखाएं। बात समझ आई?
ऑप्शन कौन सा सही है भाई? ऑप्शन सी सही है। सी नंबर है 40। सी नंबर में कितना दे रखा है? 40। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर, कह रहा है देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब फिर से कह दिया कि 10 ही बिंदु, 10 के पीछे पड़ गया, 10 ही बिंदु हैं, आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। फिर से कह रहा है 4 बिंदु कोलिनियर है। 4 कैसे हैं? कोलिनियर। 4 आर कोलिनियर। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद वर्टेक्स दिस पॉइंट इज। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देख लीजिए भाई, इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं। 20, 120, 63, 116, इतने ऑप्शन दे रखे। अब जरा सोचे बाबू कि 10 पॉइंट है ना, अब ट्रायंगल कब बनेगा साहब? क्योंकि जब आप 3 लेंगे, 3 पॉइंटों को अगर लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। अगर रेखा बनानी हो तो आप बोलते 2 पॉइंट ले लेंगे। और 4 कैसे हैं? एक रेखा में ऐसे हैं 4, है ना, ऐसे फोटो बनी है 4 की। बोलेंगे 4 एक रेखा में, तो इनसे लेकर के ट्रायंगल बन सकता है? अब बोलेंगे ना, इनसे तो केवल रेखा ही बनेंगे ना साहब, इनसे ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो आप बोलेंगे 10 में से अगर हम कोई भी 3 लेंगे तो ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन इन चारों में से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप बोलेंगे इन 4 में से 3 लेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इससे हटा दो ट्रायंगल से, जितने ट्रायंगल बने उनमें से इसको हटा दीजिए। तो आप बोलेंगे 10C3 का मतलब 10 × 9 × 8 और बाई 3 × 2 माइनस 4C3 का मतलब 4। कैलकुलेट करिए, 3 3 9 और 2 चौको 8, तो 4 3 12 और 12 दाम 120 माइनस का 4 कितना आ गया? 116। 116 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चालीस नंबर हो गया, 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 17 प्लेयर्स। कह रहा 17 प्लेयर हैं, 17 क्या है? प्लेयर हैं, और इनमें से 11 को सिलेक्ट करना है। कितने को सिलेक्ट करना है? 11 को। कह रहा इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉलर, ईच क्रिकेट टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स। कह रहा इनमें से तो ऐसे हैं जिनमें से 5 बॉलर हैं। 5 क्या है? बॉलर हैं। तो बचे कितने? आप बोलेंगे 11, 12 और बचे, 12 5 17, है ना। कह रहा 5 बॉलर हैं और 2 बॉलर इंक्लूड करना जरूरी है। आप कह रहे हैं 11 का टीम भी बनाना है, 5 बॉलर हैं, इनमें से 2 बॉलर भी लेना जरूरी है। तो आप जरा सोचिए, आप कहेंगे 12 में से क्या लेना है हमको? 12 में से 9 ले लीजिए, 12 में से 9 और 5 में से 2 ले लीजिए। 12 में से 9 और 5 में से 2, देखो 9 तो 11 की टीम बन जाएगी। आप बोलेंगे 12 में से 9 का मतलब 12 गुणे 11 गुणे 10, 3 बार लिखा जाएगा। 9 3 12 बटे 3 गुणे 2 इंटू 5C2 का मतलब 5 गुणे 4 बटे 2, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इधर काटेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 11 दाम 110, 110, 110 गुणे 11 दूनी 22, 220 गुणे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 2200। कितना तरीका बनेगा? 2200, है ना। आंसर कौन सा आ रहा भाई? कौन सा नंबर था? 41 नंबर, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका डी ऑप्शन है 2200, और इसका बी ऑप्शन था 1650। इसका सी बी, हाँ सी ऑप्शन था इसका, कौन सा? 1100 था, और ए ऑप्शन था आपका 550। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी ऑप्शन, इसमें 2200 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जरा देखिए तो अगले क्वेश्चन का अभी 53। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, शायद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू एन गिवन पॉइंट्स। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन from n given points। करा n बिंदु दिए हैं आपको, अब इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं, कोलिनियर मतलब समझे ना, एक रेखा में कोई नहीं है। ऑप्शन कौन कौन सा दे रहा है आपको? ऑप्शन दे रहा है, बोला NC3, फिर कह रहा है कि बताइए NC3 माइनस के n, फिर बोल रहा है n, फिर कह रहा है कुछ मत लिखो बे, है ना, नन। ठीक, बोला कुछ मत लिखो। अच्छा
कह रहा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन, कह रहा ट्रायंगल बनाने के लिए 3 बिंदु की आवश्यकता होती है, कितने की 3, और दिए कितने n, बोलेंगे n में से कोई 3 ले लो ना, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा ए। अरे इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे देखें भाई। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ठीक। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियोस से, आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी आगे। अगला करें, इन हाउ मेनी वेज 5 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स अरेंज्ड, है ना, इन अ रो। करें इन हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज 5 व्हाइट बॉल्स एंड कितनी है, और 4 ब्लैक बॉल्स, बॉल्स की स्पेलिंग गलत लिखी भाई, इधर भी सही कर लीजिए, बॉल्स होता है, बॉल्स बी अरेंज्ड इन अ रो, बी अरेंज्ड इन अ रो, be arranged in a row so that no two black balls are together ऑप्शन दे रखा है 9C4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6C4, तीसरा ऑप्शन है 5C4, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हम काहे लिखे हैं पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपको करना है ना। हाँ, सारा हम थोड़ी ना करेंगे, आप भी तो कभी करिए। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में दीजिएगा जरूर, जिसको क्वेश्चन आएगा कमेंट में दीजिएगा, नहीं इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए वॉच एंड सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, जय हिंद बोलेंगे, है ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी। अगला वीडियो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, है ना, गलत लिखा है, प्रोबेबिलिटी। अगला टॉपिक क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी में पहले आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद चलेगा रिवीजन। क्या चलेगा, रिवीजन। जैसे हमने इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको कॉन्सेप्ट की क्लास दी थी, उसके बाद रिवीजन की क्लास आई है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे पहले और फिर रिवीजन। तो आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा, है ना, रिवीजन वाली में भी आप जुड़ जाइएगा यार।